आवाज आ रही है सभी को? आ रही है गुरुजी। आ रही है गुरुजी। जी। हाँ, आवाज क्लियर है? किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं गुरुजी, आ रही है। चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम हमने जो बात हुई लाल किताब 1941 में हम जो गुरु की स्थिति को देख रहे हैं कि गुरु किस तरीके का है, क्या कंडीशन को लेके बैठता है और किस तरीके के उसके असर होते हैं। अभी तक हमने जितने भी घर करे, 9वें घर तक की बात हुई है, 9th हाउस तक की बात हुई है। और 9वें घर में बृहस्पति के क्या रूप हमने देखे हैं, अच्छे बुरे। मतलब बृहस्पति का लाल किताब में एक अलग महत्व, यानी कि हर ग्रह का अलग महत्व है, तो बृहस्पति का अपना ही एक नया महत्व माना जाता है। क्योंकि बृहस्पति को लाल किताब ऑक्सीजन मानती है और ऑक्सीजन से शरीर चलता है और शरीर के लिए ऑक्सीजन बहुत जरूरी है। तो उसी तरीके से कुंडली को चलाने के लिए भी बृहस्पति की भी ऊर्जा जरूरी होती है। तो कई जगह बृहस्पति कर्म धर्म काम करने से फल देने लगता है कि कई जगह ऐसी प्लेसमेंट होती है बृहस्पति की कि जहाँ धर्म कर्म के काम करेगा व्यक्ति तो उसको जीवन में अच्छे सुख मिलेंगे, नहीं करेगा तो उसको बृहस्पति से दुख मिलेगा और बृहस्पति ग्रह से उसको परेशानियां मिलेंगी। अगर वो धर्म कर्म के काम नहीं करता है तो उसको इस तरीके की परेशानियां मिलेंगी। लेकिन बृहस्पति लाल किताब के अनुसार कुछ घरों में ऐसा बन जाता है कि जहां अगर वो धर्म कर्म के काम जितने करेगा वो उतना परेशानियों में जाएगा, क्योंकि बृहस्पति त्याग है और शुक्र भोग है। और जब भी कुंडली में बृहस्पति ऐसी जगह बैठा हो जहां शुक्र के भोग को खत्म कर रहा हो और आपको वहां शुक्र के भोग को अपनाना है, तो शुक्र भोग विलास है उसको अपनाना है। अगर उसको आपने त्याग कर दिया और बृहस्पति का त्याग स्वयं कर लिया तो जीवन में लग्जरी लाइफ में या जीवन की सुख सुविधाएं आपके पास नहीं आ सकती, बहुत ज्यादा परेशानी होगी उस तरीके की। तो हम पीछे जितने भी हम पढ़ते हुए आए हैं हमें क्लियर हो गया है कि कहाँ हमें किस ग्रह को बढ़ाने की जरूरत है और अवस्था है। 9th हाउस का बृहस्पति अपनी जड़ का मालिक था, तो जड़ में बृहस्पति की क्या ऊर्जा होती है वो हमने समझ ली, तो वो तो एक अच्छी ही बताई गई थी। पीछे सबने समझा? किसी का कोई सवाल रहा हो, डाउट रहा हो, पूछ लीजिए, फिर हम आगे चलेंगे। नहीं बृहस्पति 9 गुरुजी। में किसी का डाउट रहा हो? कुछ भी नहीं, नहीं। क्लियर है सब? हाँ गुरु, ऑलमोस्ट क्लियर सही है। हम्म? कोई बात नहीं। अभी आज 10 है, फिर 11 और 12 दो घर के रह जाएंगे बृहस्पति, फिर एक थोड़ा सा हम रिविजन क्लास करेंगे, तब पता चलेगा कि कितना कितना क्या क्या है, क्वेश्चनिंग किसकी कितनी है, क्या चीज नहीं है। ठीक है? ठीक है गुरुजी।
तो आज हम बात करेंगे बृहस्पति 10 वालों की कि 10वें घर में बृहस्पति की ऊर्जा क्या होती है, 10वें घर में बृहस्पति क्या कहता है, तो 10वें घर का बृहस्पति की स्थिति किस तरीके से हमें नोट करनी है, कोरिलेट करनी है कि बृहस्पति 10वें घर की किस तरीके की अवस्था देता है। देखिए 10वां घर, पहले देखिए तो कारक किस किस का है। 10वें घर में शनि की अपनी जमीन है, मंगल यहाँ उच्च का होता है, गुरु यहाँ नीच का होता है। ठीक है, मतलब शनि की अपनी जमीन, मंगल उच्च और गुरु नीच, यहाँ 10वें घर में ये होते हैं। और जस्ट इसके सामने वाले घर में जो 10वां घर है, उसका जो सामने वाला घर जो 7वां घर माना जाएगा, इसका मतलब चौथा घर जन्म कुंडली में। चौथे घर में कौन कौन से ग्रह आते हैं? चंद्रमा की पक्की जमीन, गुरु का उच्च और मंगल का नीच, ये 4th हाउस में है। 4th हाउस में चंद्रमा की अपनी जमीन, गुरु का उच्च का घर और मंगल का नीच का घर, और शनि के घर में मंगल का उच्च का घर, गुरु के नीच का घर और शनि अपने घर का मालिक। तो ये वाली बात यहाँ पर बताई गई है। देखो जो ग्रह, ये बात बिल्कुल, ये सारी ज्योतिषों में ये बात बिल्कुल सेम होती है, इसमें कोई चेंजेस नहीं होती कि जो ग्रह अपने जिस घर में उच्च का होता है वो अपने सामने वाले घर में नीच का बन जाता है। अगर बृहस्पति चौथे में उच्च का है तो 10वें में वो नीच का बन जाएगा। तो जब भी हम बृहस्पति 10 वालों की व्याख्या करेंगे, प्रेडिक्शन करेंगे, देखेंगे, तो शनि, चंद्र और मंगल, इन तीन को देखना कंपलसरी हो जाएगा। इसके इन तीन के बिना आप बृहस्पति की चीजें नहीं पकड़ पाओगे कि बृहस्पति वो क्या कर रहा है वहां पर। ऐसे ये समझ आपके फिर लिए तो भागा तो होगा नहीं क्या? अमित जी माइक ऑफ कर लीजिए। सॉरी सॉरी सर गुरुजी, मैं तो यहाँ पर हमें बात करनी पड़ेगी, जब भी हम बृहस्पति 10 वाले की प्रेडिक्शंस करेंगे तो हमें ये समझना जरूरी है कि मंगल, चंद्र और शनि किस अवस्था का बैठा हुआ है। उनके साथ इनको इसके हमें अच्छे और बुरे रिजल्ट्स बताए जाएंगे कि कैसे कैसे बुरे रिजल्ट्स हमें इनके मिलते हैं। तो शुरू करते हैं कि बृहस्पति 10वें घर का नीच। इसमें बताया गया है कि बृहस्पति 10वें घर का जो ग्रह होता है वो नीच कारक होता है, मतलब नीच का बृहस्पति होता है बृहस्पति 10वें घर का, और नीच माना गया है। और इस जो लाल किताब में सबसे पहले जो संबंधित इनकी वो लिखी होती है, आशयाएं लिखी होती हैं, जिससे इसको हम समझते हैं कि बृहस्पति 10वें घर में आखिर में है क्या, आखिर में वो है क्या, ये हम देखेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहली बात बोली है कि बृहस्पति क्या है? बृहस्पति है 10वें घर में सूखा पीपल, मतलब पीपल का जो पेड़ होता है वो जो सूख जाता है, उस तरीके का बृहस्पति 10 का है, सूखा हुआ पीपल। आगे लिखा है नुकसान, जर तामील खत्म, नुकसान जड़ तामील खत्म। देखो बृहस्पति को कहीं ना कहीं संपत्ति माना गया है, और संपत्ति जड़, जड़ मतलब होता है आपकी संपत्ति, जो पैतृक संपत्ति है उसे जड़ बोलते हैं। तो यहाँ पर धन भी होता है, रुपया पैसा भी होता है, जर को भी बोला जाता है, रुपया पैसे को भी जर बोलते हैं, खानदानी संपत्ति बोलते हैं। इस सब के लिए जर का शब्द इस्तेमाल होता है। और सूखा पीपल का मतलब है, देखो पीपल क्या है, पीपल बृहस्पति को पूजने की किस चीज है,
आपने देखा होगा कि मंदिर में पीपल का पेड़ होता है, उसे पूजा जाता है, जल चढ़ाया जाता है। जब कहीं भी पीपल का पेड़ हो उसको पूजा जाता है, मतलब वो पूजने की चीज है, उसको पूजा जाता है। तो मन कहीं ना कहीं बृहस्पति ग्रह के लिए भी बृहस्पतिवार को पीपल पर जल चढ़ाना, दिया जलाना, ये एक उपाय भी है, एक संस्कार भी है। पितरों के नाम से भी जलाया जाता है, कुंडली के उपायों को शांत करने के लिए जलाया जाता है, शनि की स्थिति को ठीक करने के लिए जलाया जाता है, या किसी घर में शुभ काम हो रहा है तो पीपल पे दिया जलाया जाता है। तो बृहस्पति एक पूजने की, मतलब पीपल एक पूजने का पेड़ माना गया है, दरख्त माना गया है। तो यहाँ पे सूखा पीपल बोला है। सूखा पीपल मतलब कि अब उसकी पूजा नहीं होगी, क्योंकि वो सूख गया। उसने अपने जो दैवीय गुण थे वो खत्म कर दिए उसने अपने। मतलब पीपल अगर सूख जाएगा तो वो सूखा हुआ पीपल को कौन पूजेगा, क्योंकि उसके अंदर ऊर्जा ही नहीं है, उसके अंदर एनर्जी ही नहीं है। अगर कहा जाए कि पेड़, जो कहा जाता है कि पेड़ में भी एक जीव है, वो भी जीवित है पेड़ भी, और उनके अंदर देवी देवताओं का वास होता है। तो अगर पेड़ सूख जाएगा तो उसमें किसी भी चीज का वास नहीं होगा। देखो, नाम का तो वो पीपल है, लेकिन वो सूखा हुआ, तो उसकी कोई पूजा नहीं होगी। और पीपल की लकड़ी जलाई भी नहीं जाती, तो ना वो जलाने का और ना वो पूजने का। तो ये दोनों में ही सेंस में खत्म हो गया। तो उसी तरीके से बृहस्पति 10 वाले की स्थिति होती है कि बृहस्पति उसकी कुंडली में है तो, लेकिन वो बृहस्पति किसी भी काम का नहीं है। वो बृहस्पति बिल्कुल बेकार हो गया, क्योंकि उसके अंदर बृहस्पति की क्वालिटी है ही नहीं। सूखा हुआ पीपल हो गया, जैसे सूखा हुआ पीपल हो जाता है, उसके अंदर कोई गुण नहीं होते, उसी तरीके से माना जाता है, उसके अंदर कोई गुण नहीं है। आगे नुकसान, जड़ तामील खत्म। नुकसान का मतलब कि अब यहाँ पे बृहस्पति से संबंधित चीजों से उसको नुकसान होगा। जैसे बृहस्पति के कार्य हो गए, बृहस्पति की कोई भी चीजें, पढ़ाई लिखाई हो गई, इन सबसे परेशानियां आएंगी, इससे कोई लाभ नहीं होगा। बुजुर्गों से नुकसान होगा, बुजुर्गों का सपोर्ट नहीं मिल पाएगा, संपत्ति का नुकसान हो जाएगा, बुजुर्गों की लंबी बीमारियों में मृत्यु होगी, या बुजुर्गों की बीमारियों में पैसा ज्यादा खर्च होगा। क्योंकि यहाँ पे लिखा है ना, जर तामील खत्म, मतलब जर मतलब होगा धन, पैसा, संपत्ति। उसके बुजुर्गों की बीमारियों में उस संपत्ति को भी खत्म होगा। वो इतनी बीमारियां उस बुजुर्गों को लगेंगी, वहां परेशानी आएगी। तामील खत्म, तामील का मतलब होता है शिक्षा। शिक्षा मतलब आपकी जो पढ़ाई लिखाई है, जो आपकी जो आपने पढ़ा लिखा है, जो डिग्रियां हासिल करी हैं, इसका कारक बृहस्पति होता है। तो यहाँ पर सीधी सीधी बात है कि आपका बृहस्पति खराब हो जाएगा तो आपको तामील खत्म, यानी आपकी पढ़ाई लिखाई का कोई लाभ नहीं मिलेगा। बृहस्पति 10 वाले को अपनी पढ़ाई लिखाई का लाभ नहीं मिल पाता, क्योंकि उसका बृहस्पति जन्म कुंडली में खराब है। तो तामील खत्म, या वो पढ़ ही ना पाए, या घर में कंडीशन इतनी बुरी हो जाए कि उसकी पढ़ाई लिखाई पूरी ना हो, या तो पढ़ाई लिखाई वैसे छिन जाएगी, और अगर आपने पढ़ाई लिखाई करी है तो वो कभी काम नहीं आएगी। आगे लिखा है, मंदे असर के वक्त दरिया में तांबे का पैसा का उपाय मददगार होगा। तांबे के पैसे का उपाय मददगार होगा। देखो, लाल किताब ने सबसे पहले, पंडित जी ने यहाँ पे सबसे पहले उपाय दे दिया। जब भी किसी ग्रह को हम पढ़ते हैं और उसकी आशयाओं में ही अगर कोई उपाय लिखा हुआ आ गया है, मतलब सबसे पहले ही उपाय की बात कर दी है, तो इसका मतलब यही है कि वो ग्रह वाकई ही बहुत बुरा वहां पर दर्शाया गया है, इसलिए सबसे पहले उसका उपाय बता दिया गया है। तो यहाँ पे लिखा है, मंदे असर के वक्त दरिया दरिया में तांबे का पैसा उपाय मददगार होगा। मतलब किसी भी बहते पानी में एक तांबे का सिक्का सर पे से 7 बार घुमा के अगर जल प्रवाह किया जाए, बहते पानी में डाला जाए, तब इस बृहस्पति के अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं, वरना ये बृहस्पति पूरी तरीके से बर्बाद हो जाता है। पूरी तरीके से इसकी ऊर्जा खत्म हो जाती है और ये बृहस्पति बहुत ही बुरे रिजल्ट्स देने लग जाता है। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं कि इसमें क्या लिखा है आगे दोहे में।
यहाँ तक क्लियर है सबको? कोई क्वेश्चन है तो बताइए। नहीं गुरु जी, कुछ समझ क्लियर में है। क्लियर है? हाँ ठीक जी है, गुरु जी। आगे लिखा है, गुरु द्वारा 10वें हुआ स्वर्ग लोक के काम, लालच में दोनों गए माया मिली न राम। देखो ये थोड़ा सा ना, ये बात जो गुरु द्वारे 10वें हुआ स्वर्ग लोक के काम, लालच में दोनों गए माया मिली न राम, मतलब ये थोड़ी सी बात है ना, टिपिकल बात बोली है यहाँ पर। थोड़ा सा इसके अंदर कैलकुलेशन करनी पड़ती है कि ये किस तरीके की बात बोली है। तो यहाँ पर गुरुद्वारे की बात हो रही है। गुरुद्वारा मतलब, गुरुद्वारा का मतलब ये नहीं है कि जो गुरुद्वारा है जहाँ जहाँ सिख पूजा करते हैं तो वो 10वें घर पे गया। यहाँ बृहस्पति की बात हो रही है कि बृहस्पति 10वें घर में गया है, और बृहस्पति धर्म कर्म के काम है। और 10वें घर में बृहस्पति मतलब नीच वाले घर में बृहस्पति चला गया। तो यहाँ पे एक बात बोली गई है कि जब गुरुद्वारा 10वें हुआ मतलब नीच स्थान में ही गुरुद्वारा बनाया, और स्वर्ग लोक के काम, लालच में दोनों गए माया मिली ना राम। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज ये बात बोली गई है कि जहाँ एक तरीके से अगर एक बात बोलो कि जहां एक जगह समझ लो, एक ऐसी जगह है जहां पर जिसे हम कहते हैं बूचड़ खाना, जहां मवेशियों को काटा मारा जाता है, और ऐसा ही एक गांव में आप पहुंच जाओ जहां पर जानवरों की हत्याएं होती है, सिर्फ मांस ही खाया जाता है, वहां कुछ अधर मतलब और कुछ है ही नहीं, वहां सब इस तरीके की चीजों का ही सेवन किया जाता है। लेकिन वहां अगर आप जाके एक गुरुद्वारा खोल लो और वहां आप धर्म के काम करने लग जाओ, तो क्या उस चीज की वैल्यू होगी? तो कुछ उस तरीके की बात है कि यहाँ गुरुद्वारा अगर 10वें हुआ, मतलब अगर बृहस्पति 10वें घर में होता है, तो उसके ज्ञान का ना कोई वैल्यू नहीं होती, उसकी नॉलेज की कोई वैल्यू नहीं होती, वो कहीं भी जाके कुछ भी करे। तो एक तो मतलब इसका ये है, क्योंकि ऊपर लिखा है तामील खत्म, मतलब आपका नॉलेज शिक्षा खत्म हो जाती है। तो एक तो मतलब ये है कि आप कहीं भी अपने ज्ञान का पूरा लाभ नहीं ले पाओगे, ज्ञान की दिखाओगे तो लोग आपके विपरीत होंगे। जहां भी आप अपना ज्ञान दोगे तो लोग उससे विपरीत होंगे, तो वहां पर आपकी कोई वैल्यू ही नहीं होगी। क्योंकि अगर आप डॉक्टर हो तो आप इंजीनियरों के बीच में अपनी स्पीच नहीं दे सकते ना, आपको डॉक्टरों के बीच में स्पीच देनी पड़ेगी। तो आपको जो माहौल मिलेगा वो आपका विपरीत मिलेगा ऑलवेज, जहां पे आपकी नॉलेज का कोई संबंध ना होगा किसी का। एक इसका मतलब ये होता है, और एक दूसरा मतलब ये होता है कि गुरु द्वारा 10वें हुआ स्वर्ग लोक के काम, लालच में दोनों गए माया मिली न राम, मतलब कि ऐसे लोग धर्म कर्म की बात करते हैं, धर्म की बातें बहुत ज्यादा करते हैं, स्पिरिचुअलिटी में ज्यादा जाते हैं, स्पिरिचुअलिटी की बातें ज्यादा करते हैं, एनलाइटमेंट की बातें ज्यादा करते हैं। ठीक है, जो बड़े बड़े ज्ञानी बातें होती हैं, जैसे गीता भागवत का जो ज्ञान होता है उसकी बातें ज्यादा करेंगे, मतलब जो अध्यात्म की बातें, जो बड़े बड़े ज्ञान की बातें होते हैं वो करेंगे। क्योंकि ये स्वर्गलोक के काम यही है कि ज्ञान की बातें करना, धर्म की बातें करना, कि ये सब मोह माया है, ये सब छोड़ो, ये सारी चीज दुनिया है, एक दिन खत्म हो जाएगी। बस ऐसे सारी बातें वो करेगा, लेकिन दूसरों के लिए, अपने लिए नहीं। वो इंसान खुद बड़ा लालची होगा। यहाँ पे लिखा है ना, लालच में दोनों गए। वो खुद लालची होगा, मतलब दूसरों को इस तरीके के ज्ञान देगा, लेकिन वो खुद कभी उस पर अमल नहीं करेगा। खुद वो कमाने के लिए इन सब बातों को इस्तेमाल करेगा। खुद की कमाई हो तब वो इस तरीके के भ्रम लोगों के सामने पैदा करेगा, कि लोगों के सामने तो वो ज्ञानी साबित होगा, लेकिन वो खुद उस तरीके की चीजों को अप्लाई नहीं कर पाएगा। इसीलिए आगे लिखा है, लालच में दोनों गए माया मिली ना राम। तो मतलब ऐसा व्यक्ति लालची ज्यादा होता है, लालच ज्यादा करता है, और ऐसे काम करने लग जाए, वो धर्म कर्म के काम करने लग जाए, तो समझ लो उसकी नीयत में खोट है। वो उसी तरीके की, वो दुनिया को जो बता रहा है वो स्वयं उस तरीके का व्यक्ति नहीं है। बृहस्पति 10वें वाले इस तरीके के होते हैं, वो दूसरों के लिए उनको ज्ञान देने वाले होते हैं, बड़ी बड़ी बातें करने वाले होते हैं, एनलाइटमेंट की बातें करने वाले होते हैं, लेकिन स्वयं उस तरीके के नहीं होते। स्वयं इतने लालची होते हैं कि उनसे
किसी भी तरीके की कोई भी मदद किसी को नहीं मिल पाती है। तो यहाँ पर क्या है, और जब व्यक्ति इन सारी राहों में चल जाता है तो एक दिन उसका ऐसा आता है जब उसका भांडा फूटता है तो उसके ना पैसा बचता है ना उसका ओहदा बचता है, सब बर्बाद हो जाता है। तभी लिखा है कि लालच में दोनों गए माया मिली न रम, मतलब पैसा भी उसका जपत हो जाता है और खुद भी जीवन कहीं ना कहीं बुरी स्थिति में चला जाता है। जैसे कि कुछ धर्म गुरु ऐसे हुए हैं कि एक समय पे उन्होंने बहुत बड़ा आडंबर तैयार किया, लोगों के बीच में अपना ज्ञान फैलाया, ज्ञान फैलाते फैलाते पूरा समाज इकट्ठा कर लिया, लेकिन अपनी संपत्ति पीछे वो क्या कर रहे हैं वो बाद में पता चला जब पुलिस ने उनके ऊपर रेड मारी या उनकी जो भी बातें हुई। तो आज क्या है, पैसा भी खत्म, नाम भी खत्म, उनकी यात्रा जेल यात्रा हो रही है। तो ये वाली जो कंडीशन है, ये जो गुरुओं वाली कंडीशन जो बताई है, ढोंगी गुरु वाली कंडीशन बताई है, वो इस 10वें घर के बृहस्पति वालों को बताई गई है। एक इसका मतलब ये है, और एक मतलब और है, तीसरा इसका मतलब ये है कि गुरुद्वारा 10वें हुआ स्वर्ग लोक के काम, लालच में दोनों गए माया मिली न राम। तो तीसरा मतलब इसका ये है कि अगर बृहस्पति 10 वाला ज्यादा धर्म कर्म के काम करने लग जाएगा कि चल कोई बात नहीं कि इसकी मदद कर दूं, ये परेशान है, इसको किसी तरीके से फायदा कर दूं, या कोई कोई बात नहीं दुखी परिवार है मैं इसकी मदद कर देता हूँ, मतलब धर्म के काम करने लग जाता हूँ, या ज्यादा धर्मी बनने लग जाएगा, ताकि किस लिए कि परमात्मा उसकी मदद करेगा, भगवान उसको प्राप्त हो जाएंगे या परमात्मा उसको रक्षा करेगा। तो वहां पर क्या होता है कि ज्यादा धर्म कर्म काम करने से भी इसके जीवन में कुछ नहीं मिलते। वही लिखा है ना, माया मिली ना राम। तो उसका रिवर्ट कहता है कि आज हमने दान किया, दिल खोल के दान किया कि आज मैं अगर 5,000 रुपए दान कर रहा हूं तो परमात्मा मुझे इसका 50,000 रुपए बनाकर वापस करेगा। 10वें घर के बृहस्पति वालों का ऐसा कुछ भी नहीं है, उनका दान भी उनके पास वापस नहीं आता, क्योंकि वो धर्म के काम उसके लिए कट जाते हैं कि थोड़ा सा धर्म के कामों पे कम फोकस करो। जैसे हमने बृहस्पति की स्थिति को देखा कि बृहस्पति धर्म कर्म के काम है, और जब बृहस्पति खराब हो जाएगा तो धर्म कर्म के काम में उनको परेशानी आने लगेगी। तो यहाँ पर क्या है कि ज्यादा लोगों के, थोड़ा सा इन व्यक्तियों को अपने सेल्फिश बनने की जरूरत होती है, चालाक बनने की जरूरत होती है। अगर ये चालाक नहीं बनेंगे तो जीवन में परेशानी आएगी, क्योंकि जो जिनके लिए ये धर्म कर्म के काम करेंगे ये उनको, वो ही इनको लूट के जाएंगे। वो इनके लिए कभी भी ऐसे नहीं रहेंगे कि चलो व्यक्ति ने मदद की तो हम भी उसकी मदद करें, ऐसा कभी नहीं रहेगा। ठीक है जी, तीसरा मतलब ये है इसका। तो तीनों में कोई कंफ्यूजन है तो बताइए, क्योंकि ये थोड़ा सा अलग डिस्कशन है। तो अगर कुछ है कंफ्यूजन तो बताइए, फिर आगे चलते हैं। क्लियर है सबको? राजेश जी क्लियर है? जी गुरुजी। ठीक है, आगे चलते हैं। घर शनि के आकर गुरु चढ़ावे श्वास, ग्रह न कोई चल सके सिर्फ शनि की आस। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या है कि जब गुरु 10वें घर में होता है, शनि के घर में होता है, शनि घर शनि के आके गुरु चढ़ावे श्वास, श्वास मतलब वही सांस हमारी। तो ऐसे व्यक्तियों को सीढ़ियां चढ़ना या जरा सी ऊंचाई चढ़ना, तो इनकी सांस फूलने लग जाती है। तो एक ये भी निशानी होती है कि जल्दी अगर सांस चढ़ने लग जाए तो जन्म कुंडली में कहीं ना कहीं गुरु की अवस्था खराब है। देखो, अगर व्यक्ति दौड़ रहा है, दौड़ रहा है, उसके बाद सांस चढ़ रही है उसकी, तो कहीं ना कहीं कोई ऐसी कोई दिक्कत नहीं कि दौड़ने के बाद तो सांस चढ़ेगी। लेकिन इनकी यूजुअली सांस चढ़ती है। इन व्यक्तियों की क्या होता है कि जरा सी भी ये सीढ़ियां चढ़ेंगे तो इनको सांस चढ़ने लग जाएंगी। इनको रिलैक्स होने के लिए पहले टाइम चाहिए थोड़ा सा, फिर जाके ये बोलेंगे, तो सांस चढ़ती है। तो यहाँ पर बात बोली गई है कि बृहस्पति जब 10वें घर में होता है तो इनकी सांस चढ़ती है।
ग्रह न कोई चल सके सिर्फ शनि की आस। तो ग्रह न कोई चल सके, अब जन्म कुंडली में कोई भी ग्रह की बात यहाँ पर क्या हुई है कि 10वां घर आपके कर्म का होता है, आपके कामकाज का होता है, आपकी वैल्यू का होता है, आपके कर्म स्थान होता है। तो आज हम कर्म स्थान की बात कर रहे हैं, कामकाज की बात कर रहे हैं। जन्म कुंडली में 10वां घर जैसा होता है वैसा ही हमारा कामकाज होता है, सीधी सीधी बात है। अब काम के अंदर कोई पर्टिकुलर एक ग्रह इस्तेमाल नहीं होता कि काम के अंदर सिर्फ मंगल इस्तेमाल हो रहा है, या काम के अंदर सिर्फ बृहस्पति इस्तेमाल हो रहा है, या काम के अंदर सिर्फ बुध इस्तेमाल हो रहा है। सिर्फ एक ग्रह तो होता ही नहीं है, काम में तो सारे ग्रह यूज होते हैं। जैसे कुछ भी काम कर लो, जैसे कोई रेडीमेड गारमेंट का काम करता है, तो रेडीमेड गारमेंट में क्या है, कपड़ा है तो बुध है, डिजाइनिंग है और सुंदर कपड़ा बना दिया, कट कर करके उसको सितारे वगैरह जड़ दिए, उसके अंदर शाइनिंग आ गई तो शुक्र हो गया। बिकेगा तो चंद्रमा आएगा, मतलब कैश आएगा। ठीक है, आप वहां पे कर्म कर लो, लेबर वहां पे रखिए तो शनि भी आ गया। मार्केट में जान पहचाने अच्छे संबंध है तो मंगल भी हो गया। ठीक है, अगर आपने बोर्ड लगा रखा है दुकान के ऊपर अपना, जिसमें आपका नाम लिखा हुआ है कि शिवा गारमेंट, जेके गारमेंट, आरके गारमेंट, ये गारमेंट वो गारमेंट, जो लोग अपना नाम टैग लगा देते, तो नाम टैग केतु भी हो गया। और कहीं ना कहीं आपने अगर सोशल मीडिया रजिस्ट्रेशन दे दी तो राहु भी हो गया। तो मतलब 10वां घर ओवरऑल ग्रहों की एक स्ट्रेंथ देखी गई है कि 10वां घर कामकाज है। जैसे व्यक्ति काम करते हैं तो उन कामकाज की जो अवस्था होती है वो 10वें घर से देखी जाती है, क्योंकि 10वां घर आपका कामकाज है, वो तो एक जड़ है। लेकिन सारे ग्रह वहां पर अपनी ऊर्जा देते हैं। अगर कोई भी एक ग्रह खराब होगा तो वही पार्ट खराब हो जाएगा जिंदगी का या बिजनेस का। जैसे कि आप सब लोग भी काम करते हो, आप सब लोगों के लिए कौन कौन से ग्रह मौजूद हो जाएंगे वो भी 10वें घर से ही देखा जाएगा। जैसे कि आप बताओ, आप लोग क्या क्या काम करते हो? अमित जी, आप क्या काम करते हो? कपड़े का काम हमारा। आ, कपड़े का काम है, बनाने का, सिलने का, क्या है? नहीं, कपड़े कपड़े ट्रेडिंग है। ट्रेडिंग है। हाँ जी। थान कपड़ों की? कपड़े के मैन्युफैक्चर भी थान, होते हैं। हाँ, थान जी, थान होलसेल। होलसेल थान। अब देखो बुध का काम आ गया आपका, ठीक है ना? हाँ जी। ये बुध का काम है आपका। और बुध क्या है कि आपको थान है, तो अब यहाँ पे आपके कौन कौन से ग्रह जुड़ेंगे? देखो, लेबर रखिए तो शनि भी जुड़ेगा, हाँ जी। ठीक है। और कपड़ा है तो बुध जुड़ गया। कैश लिक्विडिटी आ रही है तो चंद्रमा भी जुड़ेगा, क्योंकि बिना बिजनेस है तो कैश तो आना ही है, चंद्रमा तो आना ही है। हाँ जी। ठीक है, और कपड़े में शाइनिंग कपड़ा भी होता है, सिल्क का भी होता है, और टेरिकोट भी होता है, और साटन का भी होता है। हाँ जी। जो सिल्क का कपड़ा है वो शुक्र जुड़ जाता है, तो यहाँ पे शुक्र भी जुड़ गया। ठीक है जी। कंपनी का ब्रांड भी तो नाम लिखा होगा आपने, कोई हाँ जी। कंपनी किसी नहीं, चीज नहीं, रजिस्टर्ड तो ऐसा होगी। ब्रांड ब्रांड कोई नहीं हमारे पास ना। लोकल मिलों के कपड़े होते हैं। कोई बात नहीं, कुछ किसी ना किसी नाम से तो कुछ ना कुछ तो रखा ही होगा हाँ हाँ। ना। हाँ, नाम तो बेचते हैं, जो पीछे का नाम बेचते हैं जी। जो पीछे मिलवान हम्म, नाम देते हैं उस नाम से बेचते हैं हम, अपना नाम नहीं रखा हमने। ओके। तो वही है कि देखो, कुछ लोग नाम रख लेते, कुछ लोग नहीं रखते हैं, ठीक है ना। लेकिन फिर भी अगर बात करी जाए तरक्की का कारक, तो फिर भी वो केतु की अवस्था आ जाती है। तो राहु केतु, अब ऑर्डर्स भी आज के टाइम में तो अब तो राहु इतना इन्वॉल्व हो गया कि बहुत ज्यादा, क्योंकि ऑर्डर्स ही फोन पे आ रहे हैं, सारे व्हाट्सएप पे आते हैं ऑर्डर। सारे व्हाट्सएप पे आते हैं। तो ये भी राहु बुध का काम। अब व्हाट्सएप का लोगो देखो ना, क्या है, ग्रीन रंग का है, वो बुध हो गया, ठीक है। सर्कल है तो गोल हो गया तो बुध हो गया। और सोशल मीडिया इंटरनेट से चलता है तो राहु हो गया। तो राहु बुध का कंसर्न व्हाट्सएप है। तो आज के सामने सबसे ज्यादा बिजनेस व्हाट्सएप पे चल रहे हैं। तो बिजनेस का भी है। तो अब यहाँ पे देखो सारे काम हो गए, तो यहाँ 10वां घर इसलिए बात बोली गई है। राजेश जी, आपका काम क्या है? गुरुजी स्कूल चलाते हैं हम, विद्यालय। प्राइवेट, सरकारी? प्राइवेट जी। प्राइवेट का है, ठीक है। अब देखो स्कूल का काम हो गया। अब स्कूल क्या है, स्कूल टीचर टीचिंग लाइन है। जी।
अब वहां बृहस्पति का सबसे बड़ा काम है क्योंकि टीचर है। सब अब है ही बृहस्पति का आप काम, ये सारा आप ज्ञान का। टीचर हो, मैटर नहीं करता, आपका काम टीचिंग का है, जी आपका काम बृहस्पति का है। तो वहां पर क्या है जी कि बच्चे हैं, तो बच्चे जितने भी हैं वहाँ, लड़के लड़कियां सभी आते हैं, तो केतु बुध की अवस्था तो वैसे ही है आपके पास, छोटे छोटे बच्चे तो वैसे ही हैं आपके वहाँ, बच्चे बच्चियां, जी बेटा बेटी सबके आते हैं वहां पर। अब पैसा भी उसमें आता है, स्टाफ भी है आपका, लोग आप उसको टीचर को हायर भी करते हो और स्टाफ भी रखते हो, वहाँ पियोन भी होता है, वहाँ स्वीपर भी होता है, सारे काम होता है, शनि भी जुड़ता है यहाँ पर। तो यहाँ पे जी उस तरीके की बात बोली चाहिए कि आपके काम में सारे ग्रह जुड़ते हैं। बिल्कुल जी। और अगर यहाँ पर आप जिसके नाम पे वो स्कूल चल रहा है या जिसके नाम पे कपड़े का काम कर रहा है, उसकी कुंडली में 10वां घर खराब हो जाता है, बृहस्पति अगर खराब हो जाता है, तो उसको उस सेक्टर से प्रॉब्लम आने लग जाएगी। या बृहस्पति 10 का होता है तो उसको उस सेक्टर से प्रॉब्लम आने लग जाएगी। जैसे कि अमित जी का कपड़े का काम है, अगर उनका बुध खराब होगा तो उनको कपड़े के काम में दिक्कत आएगी, क्योंकि वो तो मेन जड़ है। बाकी के ग्रह तो उसके साथ काम कर रहे हैं। बुध खराब हो गया, 10वां घर खराब हो गया तो उनका कपड़े के काम में नुकसान। आपका स्कूल का काम है तो आपका जुपिटर यानी बृहस्पति खराब हो गया या 10वां घर खराब हो गया तो आपको अपने स्कूलिंग काम में प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि ये जड़ है, यहाँ से इनकम उग रही है, उसके बाद सारे ग्रह काम कर रहे हैं। समझ रहे बात को? जी गुरु जी। ठीक है। हाँ, रविंद्र जी आप क्या करते हो? पूजन भंडार है गुरु जी मेरा। जी, पूजन भंडार। आवाज बहुत कम आ रही है आपकी, तेज बोलिए। पूजन पूजन भंडार कह रहे हैं, पूजन भंडार। अच्छा, भोजन भंडार। देखो, भोजन का काम, खाने पीने का काम। पूजन हवन सामग्री वगैरह। पूजन पूजन अच्छा, पूजन पूजा भंडार, ओके। हवन सामग्री, बृहस्पति ओके ओके। बृहस्पति का काम हो गया अभी। बृहस्पति केतु का काम है। बृहस्पति केतु का काम है कि केतु किस लिए? केतु साधना है, तो साधना पूजा पाठ जितना भी होता है सारा केतु और बृहस्पति का संबंध होता है दोनों। तो हाँ यानी जी। आप भी बृहस्पति से जुड़े हुए हो, केतु के काम से जुड़े हुए हो, आपके लिए बृहस्पति केतु बहुत इंपॉर्टेंट होगा। जब तक बृहस्पति केतु अच्छा नहीं होगा आपके काम में तेजी नहीं आएगी। और बाकी के सब अपने आप ग्रह जुड़ जाते हैं। यूजुअली हर काम के अंदर अपने आप सारे ग्रह जुड़ जाते हैं, ढूंढने जाओ, क्योंकि पैसा सबको चाहिए, चंद्रमा जुड़ गया, सफलता सबको चाहिए, केतु जुड़ गया, सपोर्ट सबको चाहिए, मंगल जुड़ गया, नाम सबका बड़ा होना चाहिए बिजनेस में, तो सूर्य जुड़ गया, स्टॉक सबका इकट्ठा होता है, बैलेंस पैसा सब लगाते हैं, इन्वेस्टमेंट तो सब करते हैं, तो बुध भी जुड़ जाता है आपका। तो ग्रह अपने आप जुड़ जाता है, लेकिन उसकी जो मेन जड़ है वो 10th हाउस है। तो यहाँ पर वही बोला गया है कि घर शनि के आकर गुरु चढ़ावे श्वास, ग्रह न कोई चल सके सिर्फ शनि की आस। मतलब शनि यहाँ पर देखना अब इम्पोर्टेंट हो गया। मतलब किसी का भी कुछ भी ग्रह काम कर रहा हो, कोई भी व्यक्ति कैसा भी काम कर रहा हो, तो व्यक्ति को अपने शनि को, जो जन्म कुंडली का शनि है, यूजुअली भी मैं आप सबको बात बोल रहा हूं कि आप अपने कुंडली में शनि को देखो कि शनि काम काज की जड़ है। जहां हम काम कर रहे हैं उस काम काज की जड़ शनि है। अगर शनि खराब होगा तो आपका काम काज की पूरी अवस्था खराब हो जाएगी, क्योंकि वो वहां से उगा रहा है, वो वहां से काम दे रहा है। तो वही बात कर रहा है कि जब बृहस्पति 10वें घर में आता है तो शनि चढ़ावे श्वास, तो बृहस्पति और शनि की लड़ाई होती है, 10वां घर खराब हो जाता है, सांस चढ़ने लगती है ऐसे व्यक्ति की, और अब ग्रह कोई चलेगा नहीं, सिर्फ शनि की आस। तो शनि को देखेंगे, सब ग्रह शनि की उम्मीद करेंगे कि शनि जब ठीक होगा तब हम सारी चीजें, हम अपने उस काम से इनकम देंगे। अब बृहस्पति के घर में अगर बृहस्पति शनि के घर में बैठा है तो वो नीच बन गया, तो शनि को उसने खराब कर दिया। तो यहाँ पर व्यक्ति को सीधे शनि को अच्छे करने की जरूरत है, तब सारे ग्रह चलने लगेंगे। और वहीं अगर बृहस्पति को बढ़ाता चला जाए तो शनि और बर्बाद हो जाएगा, काम बिल्कुल बंद हो जाएगा उस व्यक्ति का। इसलिए बृहस्पति की चीजों को उसको नहीं प्राप्त करना है। धर्म कर्म के काम हो गए, ज्यादा पूजा पाठों में जाए, धर्म गुरुओं के पीछे जाए या इस तरीके की बातें करे, तो यहाँ पर क्या है कि वो व्यक्ति खुद नकारा हो जाएगा, उसका काम कभी बिजनेस नहीं चलेगा जीवन में।
और उसने धर्म कर्म के काम कर लिए तो भी वो बर्बाद हो जाएगा, मान हानि अलग से होगी, धर्म खत्म हो जाएगा। जो कई गुरुओं की बातें हुई हैं पीछे, जितने केसेस हुए हैं आपने देखे होंगे, कुछ इस तरीके की चीजें भी हो जाएंगी। तो धर्म कर्म के काम उस तरीके से भी नहीं कर सकता, रियल लाइफ में भी कर सकता। थोड़ा सा प्रैक्टिकल चालाकी लेके आनी पड़ेगी, शनि की चीजों को एक्टिवेट करना पड़ेगा ऐसे व्यक्ति को, ना कि बृहस्पति चीजों को। तो यहाँ पे सिर्फ बात गई कि शनि की आस में बैठे होते हैं सारे ग्रह, तो शनि चीजों को जगाना है, ना कि बृहस्पति की चीजों को जगाना है, ये कहना चाहता है। आगे लिखा है, कीड़ा गंदा अब हुआ भरे भस्म भंडार, लाज गुरु की है शनि, ख्वा मंदा कुल संसार। कीड़ा मंदा अब हुआ भरे भस्म भंडार। कीड़ा, कीड़े का मतलब होता है जन्म कुंडली में शनि को कीड़ा बोला जाता है। मतलब जो भी कीड़े मकोड़े हैं, जितने भी ये चींटी वगैरह हैं, इनको शनि बोला जाता है। तो कीड़ा मंदा अब हुआ मतलब शनि कुंडली में मंदा हो जाता है। अब बृहस्पति के 10वें हानि में शनि बुरा हो जाता है, और जब शनि बुरा हो जाता है तो भस्म भरे भंडार, मतलब जो घर के अंदर जो सेविंग है वो सेविंग नहीं रह पाती फिर। मतलब भस्म, भस्म कैसे कहते हैं हम, राख को बोलते हैं। तो मतलब सेविंग नहीं रहती उसके घर में, पैसा रुपया पैसा सब खत्म हो जाता है, क्योंकि शनि मंदा हो जाता है। यहाँ पर कीड़ा मंदा हुआ मतलब शनि मंदा हुआ, भस्म भरे भंडार। तो यहाँ पर सेविंग नहीं रह पाती उसके जीवन में, धन की हानि उसके घर में होती है, शिक्षा ज्ञान उसके घर में नहीं रहता, मतलब इनकम के योग उसके घर में नहीं रहते हैं। क्योंकि जो जहां से पैसा कमाया जा रहा है वो जड़ खराब हो गई। मतलब जो पेड़ आपको फल देने वाला है, उसके फल में ही दीमक, उसकी जड़ में ही दीमक लग गई, तो फल कहां से आएगा? तो ये वो वाली बात है। तो यहाँ पे यही बात बोली गई है कि कीड़ा मंदा अब हुआ भस्म भरे भंडार, लालच लाज गुरु की है शनि, ख्वा मंदा कुल संसार। तो यहाँ पर बोला गया है कि लाज गुरु की है शनि, ख्वा मंदा कुल संसार। मतलब अब यहाँ पर जो है कि शनि ही बचा सकता है गुरु को। बचाएगा किस तरीके से? कि शनि को अच्छा करने की जरूरत है, शनि के उपाय करने की जरूरत है, शनि को मजबूत करने की जरूरत है, तब जाके उस गुरु की वैल्यू समझ पाएगा व्यक्ति, तब वो गुरु काम कर पाएगा। और अगर उस व्यक्ति ने शनि को खत्म करके बृहस्पति को बढ़ाने लग गया, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है, लाज गुरु की है शनि, तो मतलब गुरु की लाज बचाने के लिए शनि को मजबूत करना है। तो यहाँ शनि इंपॉर्टेंट हो गया, ना कि गुरु इंपॉर्टेंट हो गया। कि शनि को अच्छा करते जाओ, गुरु अपने आप अच्छे रिजल्ट देगा, वरना इस गुरु को गालियां पड़नी है जन्म कुंडली में। इस गुरु को लोगों को बुरा बोलना है, क्योंकि ये बुरा दे रहा है। और गुरु कहता है कि मेरी लाज सिर्फ शनि के हाथ में है, कि शनि अगर अच्छा हो जाएगा तो मैं भी अच्छा काम देने लग जाऊंगा व्यक्ति को। तो आप ये वाली बात बोली है, ख्वा मंदा कुल संसार। तो यहीं पे वही होगा कि जब भी शनि मंदा होगा तो ख्वा मंदा कुल संसार, तो पूरी दुनिया में कोई उसकी वैल्यू नहीं होगी। क्योंकि जब आपके पास काम धंधा नहीं होगा तो आपकी कोई वैल्यू नहीं करेगा, रुपया पैसा नहीं होगा तो वैल्यू नहीं करेगा। आपने अपने जीवन में कुछ ऊंचाइयों को प्राप्त नहीं किया, कुछ अपने अंदर बन के नहीं दिखाया लोगों को, तब भी आपकी कोई वैल्यू नहीं करेगा। आपका संसार एक तो बाहरी संसार होता है, एक संसार होता है आपकी गृहस्थी। तो गृहस्थी में भी कोई वैल्यू नहीं देगा आपको, क्योंकि आपने कुछ किया ही नहीं। कुल, यहाँ पे वो ना कुल संसार, कुल संसार बाहर का हो गया, कुल अपना हो गया जिसमें आप रह रहे हो। तो खुद के परिवार में भी आपकी कोई वैल्यू नहीं है, और बाहर की दुनिया में भी कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि सभी जानते हैं कि बिना काम के इंसान की कोई पूछ नहीं होती। और पैसा कमाया जाओ, और पैसे के साथ साथ काम काज भी अच्छा करो, तो आपको अच्छी जगह पूछा भी जाएगा, अच्छी जगह बुलाया भी जाएगा। लेकिन जब आपके पास ना काम करने का हुनर है, ना पैसा कमाने का हुनर है, तो अपना परिवार भी आपको गालियां देने लग जाएगा कि कुछ करता नहीं। कहता ना, काम का ना काज का, दुश्मन अनाज का। तो जो शब्द बोला जाता है वो ये वाले शब्द होने लग जाते हैं। तो मतलब मंदा कुल संसार, शनि खराब जैसे ही होगा तो कुल संसार आप इनका मंदा होने लग जाएगा, तो इनके लिए ही परेशानियां बनने लग जाएगा। आगे लिखा है, 9 चौथे घर 5वें, 9 चौथे
घर पांचवे, शनि रवि या बुध, शुक्र राहु हो मरे, केतु पाए ना सुध। तो यहाँ पे क्या बोला है, 9वें में, चौथे में या 5वें में शनि रवि या बुध हो। अगर इन घरों में शनि रवि बुध बैठ जाएं या राहु शुक्र हो मरे, अगर यहाँ पे मतलब 9वें, चौथे, 5वें में शनि रवि या बुध इनमें से कोई भी ग्रह बैठ जाता है, रवि मतलब सर? सूर्य, सूर्य, शनि रवि या बुध, सूर्य, रवि मतलब होता है सूर्य, इनमें से कोई भी दो ग्रह बैठ जाएं, अकेला नहीं, दो ग्रह, या ये तीनों बैठ जाएं, तो कोई भी अगर दो ग्रह बैठ जाए, जैसे कि चौथे घर में शनि रवि बैठ जाए, मतलब शनि सूर्य बैठ जाए, या बुध सूर्य बैठ जाए, या शनि बुध बैठ जाए, कोई भी दो ग्रह बैठ जाए, तो अब क्या होगा, शुक्र राहु हो मरे, केतु पाए ना सुध। मतलब अब यहाँ पर क्या है कि जब भी ये कॉम्बिनेशन वाले ग्रह, मतलब दो ग्रह 9th हाउस में, 4th हाउस में, 5th हाउस में, इनमें से कोई भी दो ग्रह या तीनों एक साथ, अकेले की बात नहीं हो रही है, मैं दोबारा आपको बोल रहा हूं, इस चीज को माइंड में बिठाना कि रवि शनि और बुध अकेले की बात नहीं हो रही है, कोई भी दो ग्रह, या फिर बुध अकेला, क्योंकि बुध जब भी बैठेगा परेशान करेगा बृहस्पति के घर में, ठीक है, या बुध अकेला, लेकिन क्या शनि रवि या बुध अकेला, दो ग्रह बैठ जाए, या बुध रवि सूर्य के साथ बैठ जाए, मतलब सूर्य बुध के साथ बैठ जाए, या सूर्य शनि के साथ बैठ जाए, या बुध अकेला बैठ जाए, शनि की बात नहीं हो रही है, शनि अकेला बैठेगा तो बात अलग बन जाएगी, ठीक है, शनि को हटाओ, या तो शनि सूर्य के साथ चौथे, 5वें, 9वें में बैठे, या बुध के साथ चौथे, 5वें, 9वें में बैठे, या बुध चौथे, 5वें, 9वें में बैठे, तो क्या होगा, राहु शुक्र हो मरे, केतु पाए ना सुध। अब उसका राहु भी खराब हो जाएगा, शुक्र भी खराब हो जाएगा, केतु पाए ना सुध। केतु पाए ना सुध का मतलब होता है कि जब भी जन्म कुंडली में बृहस्पति खराब होगा तो बृहस्पति का बलि का बकरा जो होता है वो केतु माना जाता है, क्योंकि बृहस्पति ने अपना एक शिष्य बना रखा है कि अगर मैं खराब होऊंगा तो सबसे पहले मैं अपने शिष्य को आगे भेजूंगा कि पहले तू इससे निपट ले फिर मेरे पास आई हो। तो कई बार ऐसा होता है कि जब भी बृहस्पति खराब होता है कुंडली में तो केतु के सिम्टम्स पहले आने लग जाते हैं व्यक्ति की लाइफ में, तो केतु के उपाय करने, बृहस्पति के उपाय करने पड़ते हैं, केतु ठीक होता है। तो बलि का बकरा जो हम ग्रामर पढ़ेंगे तो उसमें लिखे हुए हैं बलि के बकरे लाल किताब में कि कौन सा ग्रह अपने आप को बचाने के लिए किस ग्रह की बलि चढ़ाता है, कि भाई ये खराब होगा, जैसे सूर्य है खराब होगा तो केतु खराब हो जाता है, मंगल ने भी केतु को ही बलि का बकरा बना रखा है, शुक्र ने भी केतु को बनाया, बृहस्पति ने भी केतु को बनाया हुआ है, तो केतु चार ग्रहों को, चार ग्रह का बलि का बकरा है। इन चारों में से कोई भी ग्रह खराब होता है सबसे पहले केतु मरता है, और उसके ही सिम्टम्स लाइफ में फिर आने लग जाते हैं। तो जब हम ग्रामर पढ़ेंगे तब इस चीज को समझ में पूरी तरीके से आपको आएगा। यहाँ पे बोला केतु पाए ना सुध, अब केतु भी मदद नहीं करेगा बृहस्पति की कि मैं नहीं करने वाला तेरी मदद। केतु पाए ना सुध मतलब उसको भी सुध नहीं होगी बृहस्पति की, क्योंकि पहले तो वो अपने गुरु को बचाने के लिए अपना प्राण देता था, लेकिन अब वो अपने प्राण भी नहीं देगा। तो भाई तुम खुद जाओ, तुम खुद करो सारे काम, मुझे तुमसे मतलब नहीं। बाकी के घरों में तो केतु मदद करेगा बृहस्पति की, लेकिन इस घर में मदद नहीं करता है बृहस्पति की। तो केतु पाए ना सुध, आगे लिखा है। और शुक्र राहु भी मंदे बताए इसने कि शुक्र राहु अगर ये कॉम्बिनेशन 4, 9, 5 में हो जाता है तो फिर से शुक्र राहु और केतु इन सब की अवस्था भी खराब होगी। केतु शुक्र हो मरे मतलब अब पत्नी से भी संबंध अच्छे नहीं होंगे, ससुराल से भी संबंध अच्छे नहीं होंगे। ये ससुराल क्या है, राहु है, पत्नी क्या है, शुक्र है,
इनकम सुख, लग्जरी लाइफ शुक्र, भौतिक जीवन का सुख शुक्र, तो वो खराब हो जाएगा। राहु, सोशल मीडिया काम राहु है, ससुराल आपकी राहु है, तो वहां से भी आपको कोई अच्छे सुख नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो इस तरीके की चीजें ही रहेंगी लाइफ में। तो यहाँ पर ये वाली बात बोली गई है। तो समझ में आया है ये सारी चीजें? कोई कंफ्यूजन हो तो बीच में रोक लेना, दोबारा रिपीट कर दूंगा। नहीं गुरुजी, आ रहा समझ में आ रहा है। क्योंकि 10वें घर का बृहस्पति अपने आप में एक अलग कहानी है। नॉर्मली लोग ग्रह को कुछ भी समझ लेते हैं कि कोई भी ग्रह नीच का हो गया तो बुरा है, लेकिन वो बुरा किस हद तक है ये इंपॉर्टेंट समझना है, तब आपकी राइट प्रिडिक्शंस होंगी। अब रात 10वें घर में बृहस्पति है तो सारी प्रिडिक्शंस आप इजी टिट आपको सामने वाले को नहीं बता सकते। आपको सेक्टर्स भी बताने होंगे कि किस सेक्टर्स में क्या प्रॉब्लम हो रही है। अगर 5वें घर में, 9वें घर में और चौथे घर में आपने ये जो ग्रह का कॉम्बिनेशन है ये देख लिया, तो फिर कहोगे कि भाई तेरा काम भी बेकार, तेरी गृहस्थी भी बेकार, तेरी इनकम भी बेकार, और तेरा बेटा भी नहीं है तेरे जीवन में, क्योंकि केतु बेटे का कारक है। कहता ना केतु पाए ना सुर, तो केतु बेटे का कारक है, तो बोल दिया तेरे जीवन में बेटा भी नहीं है, तो एक भी बात मना नहीं कर पाएगा। क्योंकि आप कम से कम उसको 4 ऐसी बात बोल दोगे सिर्फ एक ग्रह को देखकर कि तेरे जीवन में ये चीजें नहीं है, तो भैया वो कहेगा जी गुरुजी आप ही हो मेरे जीवन के करता करता, आपने तो मेरी जिंदगी देख ली पूरी। तो ये वाली जो कंडीशन होती है ये बृहस्पति से हम एक ग्रह को हम जब समझते हैं, डीपली उसकी नॉलेज समझते हैं, तब हमें पता चलता है कि वो एक्यूरेट कहाँ कहाँ कौन कौन सी परेशानियां दे रहा है। बुरा ग्रह है तो सीधे हम सब कुछ बुरा ही नहीं बता देंगे, बुरा किस लेवल तक चला गया है उसका जब तक आप कैलकुलेशन नहीं करोगे तब तक आप नहीं बता पाओगे कि वो किस लेवल का बुरा है। कोई कम बुरा होता है, कोई ज्यादा होता है, कोई महा बुरा होता है, तो तीनों की स्टडी इंपॉर्टेंट होती है। तो ये वो वाली बात बोली गई है। ठीक है, आगे बोल पढ़ते हैं इसको। 10वें घर का नीच बृहस्पति रवि 4 से चलता है, खाक से वो सोना बनता, 4 शनि से गलता है। अब देखो, अभी हमने ऊपर क्या पढ़ा कि चौथे घर में शनि रवि या बुध ना हो तो ये कंडीशन होगी। तो वहां पर ये कंपलसरी था कि ये 2 ग्रह नहीं होने चाहिए, शनि रवि नहीं होना चाहिए, क्योंकि वहां पे ग्रहण दोष बन जाएगा। क्योंकि जब भी शनि दोष एक साथ होता है, शनि और रवि, शनि और सूर्य एक साथ होंगे तो सूर्य ग्रहण बनेगा, और नीच राहु बद मंगल के भाव का माना जाएगा। तो वो बहुत ही बुरा योग हो जाएगा जिसकी कुंडली में चौथे घर में शनि रवि हो और 10वें घर में बृहस्पति हो, वो कुंडली में बहुत ही विध्वंसकारी वो योग माना जाएगा, वो बहुत ही बुरा योग होगा। तो यहाँ पर अब क्या बोला कि चौथे घर में शनि, 10वें घर के नीच बृहस्पति से रवि 4 से चलता है। अब रवि 4 क्या है, चौथा घर क्या है, चौथे घर में अगर खाली अकेला सूर्य हो, सिर्फ अकेला सूर्य हो, सिर्फ अकेला चौथे घर में सूर्य हो, तब बृहस्पति राख से सोना बनेगा, क्योंकि 10वें घर में बृहस्पति राख हो जाता है एक तरीके से, तो वहां पर वो सोना हो जाता है, मतलब सूर्य की गर्मी से वो सोना होता है। तो इसलिए तांबे का पैसा जल में प्रवाहित करने के लिए बताया जाता है, तांबे का पैसा। ठीक है ना, तांबा क्या है, सूर्य की धातु। तो एक तांबे का पैसा सर पे 7 बार घुमाकर जल में प्रवाहित किया जाता है। और पैसा ही क्यों लिया, तांबे के चकोर टुकड़े क्यों नहीं लिए, सोच सकते हो? अमित जी, हाँ जी गुरुजी। विचार कर सकते हो कि तांबे का पैसा ही क्यों लिया, तांबे का चकोर टुकड़ा क्यों नहीं लिया, क्या तांबा किसी भी फॉर्म में क्यों नहीं लिया? तांबे गोल टुकड़ा मतलब मंगल करता, रिप्रेजेंट करता है।
नहीं, तांबा गोल चीज तो बुध को रिप्रेजेंट करती है, चकोर मंगल को चकोर मंगल मंगल को करती है। चकोर चीज मंगल को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। ठीक है जी। तो एक कंसर्न तो आप थोड़ा सा सही पहुंच पाए कि चौकोर चीज मंगल को रिप्रेजेंट करती है, और अगर हम उसे पानी में प्रोवाइड करेंगे, चौथे घर में प्रोवाइड करेंगे, तो एक तरीके का मंगल नीच हो जाएगा वो। हाँ जी। ठीक है। लेकिन यहां पर एक बात इंपॉर्टेंट ये है कि यहां पर हमें शनि को भी देखना है ना। हाँ जी। शनि क्योंकि 10वें घर का मालिक है, और शनि क्या होती है, लेबर क्लास क्या होता है, मालिक शनि होता है। हाँ जी बिल्कुल। शनि लेबर होती है। और तांबे का पैसा, पहले के समय में तांबे के पैसे चलते थे, याद है होगे आपको, सुने होंगे आपने। सुनाया। तो लेबर क्लास क्या करती थी, उन तांबे के पैसों को पाने के लिए तो कार्य करती थी। अब मेहनत मजदूरी कितनी मिलती थी लोगों की पुराने समय में, जब तांबे के रुपया पैसे चलते थे, तो तांबे के पैसे की क्या होती थी कि दिन भर की मजदूरी करी, 4 आने 5 आने, यही होता था। तो यो 1 आना 2 आना 4 आना 5 आना, ये जो इनकम मिलती थी, ये मेहनत मजदूरी मिलती थी, मतलब मजदूर, मतलब शनि को यही पैसा मिलता था। शनि को ये तांबे के पैसे मिला करते थे पहले टाइम में। तो अब वो तांबे का पैसा, तांबा सूर्य है, जब उस तांबे के पैसे को हम जल प्रवाह करते हैं, तो वहां शनि, जो पुराने समय का शनि है, जो लीवर क्लास का शनि है, वो अच्छा होता है, और तांबा सूर्य है। इसलिए सबसे पहला उपाय जो आशिया में लिखा गया है कि तांबे का पैसा नदी में प्रवाहित करना मददगार साबित होगा। तो ये तांबे का पैसा जब हम प्रवाहित कराते हैं, तो चौथे घर में सूर्य स्थापित हो जाता है, शनि अच्छा हो जाता है, तो अब बृहस्पति सोने जैसा रिजल्ट देने लग जाएगा। तो ये वाली यहाँ पे बात बताई गई है। ठीक है। ठीक। ठीक है गुरु जी। तो ये वाली बात बोली है। आगे क्या लिखा है कि चौथे घर में रवि से सोना होता है, तो इसलिए रवि को हमें चौथे घर में पहुंचाना है। जिसकी बृहस्पति 10वें घर में होंगे, तो उसके चौथे हाउस में हमें रवि पहुंचाना पड़ेगा। और चौथा हाउस होता है बहता हुआ पानी, या वास्तु के अनुसार घर का नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन जो होती है, वो वो चौथा घर होता है जन्म जन्म कुंडली का। आगे जब हम वास्तु के बारे में, जब हम ग्रामर की क्लास खत्म करके, फिर जब मैं वास्तु की क्लास आपको बताऊंगा, जो लाल किताब का वास्तु अपने आप में बहुत यूनिक है। और के वास्तुओं के मुझे पता नहीं कि क्या रिजल्ट्स आते हैं नहीं आते, लेकिन लाल किताब का वास्तु अगर आपने कर दिया, तो विद इन 2 आवर्स, मतलब 2 घंटे के अंदर में उसके रिजल्ट्स आ जाएंगे आपको। और 2 घंटे तो आपको महसूस होने लगेंगे। और अगर आप लाल किताब को समझ जाओगे, तो चीज को डायरेक्शन में रखते ही आपको एनर्जी महसूस होगी, उसकी उसकी ऊर्जा महसूस होने लग जाएगी। लाल किताब का वास्तु अपने आप में बहुत अलग स्थिति का है, बहुत बेटर स्थिति का है। तो यहाँ पर क्या है कि चौथे घर का बृहस्पति को हमें करना पड़ेगा। जिसकी कुंडली में 10वें घर में बृहस्पति है, चौथे घर में हमें सूर्य लाना पड़ेगा, तब जाके उसके बृहस्पति के उसको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। वही बोला रवि, आगे लिखा है खाक से है वो सोना बनता। मतलब अब यहाँ पे पहले क्या लिखा, रवि 10वें घर में नीच बृहस्पति, रवि रवि से चलता है, मतलब रवि से वो सोना हो जाएगा। अब क्या है, खाक से वो सोना बनता, शनि 4 से गलता है। मतलब जब बृहस्पति चौथे घर में सूर्य चला जाएगा, तो वो सोना बन जाएगा। लेकिन अगर शनि चौथे में होगा, तो गलने लगेगा। गलता क्या है, गलने का बात क्या बोली गई है, सोना किससे गलता है, पारा एक ऐसी चीज है जिससे सोना गलता है। हाँ जी। पारा एक ऐसी चीज है जिससे सोना गलता है। तो चौथे घर में जब भी शनि बैठेगा, तो वो पारे जैसा बन जाएगा। तो अब वहां पे बृहस्पति खराब हो जाएगा, तो चौथे घर में शनि भी नहीं होना चाहिए। अगर 10वें घर में बृहस्पति है, तो चौथे घर में शनि नहीं होना चाहिए, क्योंकि इधर वो चंद्रमा को खराब करेगा, क्योंकि चंद्रमा के घर में बैठा तो उधर चंद्रमा को खराब करेगा, मतलब बृहस्पति के एक मित्र ग्रह को एक और को खराब कर देगा, और उधर बृहस्पति को तो खराब हो ही रहा है वो।
तो वो गलने लग जाएगा वहां पर। तो बृहस्पति पूरी तरीके से खराब है। इसीलिए बोला गया था वहां पर कि चौथे घर में, मैंने बोला था इंडिविजुअली ग्रह भी नहीं होना चाहिए, रवि और बुध या सूर्य और रवि, शनि और रवि एक साथ नहीं होने चाहिए चौथे घर में। सूर्य अकेला चौथे घर में, 10वें घर में बृहस्पति अच्छा है, जबकि सूर्य ग्रह अकेला मिलना थोड़ा सा मुश्किल होता है, वो हमेशा बुध के साथ होता है। या एक बुध आगे होगा या एक बुध पीछे होगा। अब यहाँ पे एक बात हो जाएगी, अगर चौथे घर में बुध सूर्य अकेला है तो भी मिस्टेक हो सकती है कि बुध तीसरे घर में हो या 5वें घर में हो, तभी बुध 5वें में आ जाएगा, या तो तीसरे में होगा या 5वें में होगा, इससे दूर तो नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। तो यहाँ पर क्या है कि अकेला बृहस्पति चौथे घर में, सूर्य चौथे घर में है और 5वें घर में बुध ना हो, बहुत कम कुंडली निकल के आती है ऐसी। तब जाके 10वें घर के बृहस्पति वालों को हम देखेंगे कि जिसकी कुंडली में ऐसे कॉम्बिनेशन है, तो हम देखेंगे कि उसको बृहस्पति के बुरे रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं। नहीं तो अधिकतर ज्यादातर कुंडलियों में ये वाली कंडीशन होगी कि चौथे घर में सूर्य बुध होंगे अगर आ गया तो, या चौथे घर में सूर्य अगर आ रहा है तो बुध उसके साथ बैठा होगा, या बुध 5वें घर में पहुंच जाएगा, या शुक्र के साथ सूर्य बैठा होगा, बुध आगे पीछे हो जाएगा, सूर्य अकेला बहुत कम मिलेगा, या तो चौथे घर में कोई ग्रह ही नहीं होगा, तब हम उसका ग्रह चौथे घर में हम सूर्य को पहुंचाकर उसके जीवन में बृहस्पति से अच्छी स्थिति को प्राप्त कर पाते हैं, उससे अच्छी ऊर्जा प्राप्त करवाते हैं। समझे आप? ठीक है गुरुजी। आगे बढ़ेंगे। एक चीज गुरुजी, हाँ, उसके घर में खाली बुध हो तो बहुत ही बुरा है। बुरा ना, तो कैद कर लेगा उसको। कैद कर लेगा ना, तो हमें पता ही है, वो तो बहुत ही बुरा है, वो तो कैद ही। तो वही कहना, कोई भी ग्रह अकेला नहीं होना चाहिए वहां, चौथे 5वें 9वें घर में ये ग्रह, क्योंकि 9वां घर बृहस्पति की जड़ है, वहां बुध बैठेगा तो बृहस्पति को खराब करेगा। चौथा घर बृहस्पति का उच्च का घर है, वो सामने देखेगा, उसको कैद कर लेगा, तो भी बुरा है। 5वां घर बृहस्पति का अभी कारक घर है, तो भी वो टक्कर मारता है, क्योंकि 5 और 10 की टक्कर बोली गई है लाल किताब में, इसलिए 5वां घर इंपॉर्टेंट माना गया है। बट यहाँ पे एक चीज थोड़ी सी अलग है कि 9वें घर में अगर अकेला शनि है, 9वें घर में अकेला शनि बैठा हुआ है 10वें बृहस्पति वाले को, और 9वें घर में कोई शनि, अकेला शनि बैठा है और 5वें घर से बृहस्पति को टक्कर नहीं लग रही है, 5वें घर खाली है, मतलब 5वां घर खाली है और 9वें घर में शनि बैठा है। ये एक स्पेशल चीज मैं आपको बता रहा हूँ, 9वें घर में शनि, 10वें घर में बृहस्पति, 5वां घर में कोई भी ग्रह नहीं है जिससे बृहस्पति को टक्कर लग रही हो, या चौथे घर में बुध ना हो, या बृहस्पति के दुश्मन ना हो, तो ऐसा व्यक्ति ज्वेलर्स का काम कर सकता है, तब वो सोने का काम कर सकता है, उसको लाभ बहुत मिलेगा, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा उसको। बट ये कंडीशंस अप्लाई होनी जरूरी है, तभी जाकर उसको मिलेगा। तो ये थोड़ा सा एक कैलकुलेशन है अलग से, जब पूरी चीज आप पढ़ लेते हो तब ये सारी चीजें समझ में आती है कि किस तरीके से कैलकुलेशन निकलती है। ठीक है, तो ये चीज है। गुरु रवि दोनों में से कोई घर, जो घर 10वें जब बैठा हो, 5वें ख्वाह हो दोस्त उनके, जाहिर दुश्मन होता हो। अब देखो यह बात आ गई, अभी मैंने क्या बोला, 5वें घर से टक्कर लगती है, जो 5वां घर होता है जन्म कुंडली का, उससे ग्रह को टक्कर लगती है। तो यहाँ पर ये सीधी सीधी यही बात बोली गई है कि गुरु या बृहस्पति या सूर्य, गुरु और सूर्य दोनों में से कोई घर 10वें जब बैठा हो, 5वें घर ख्वाह दोस्त उनका जहरी दुश्मन होता हो। सीधी सीधी बात बोली, अगर गुरु भी यहाँ पर बैठा हो या बृहस्पति, सूर्य में 10वें घर में बृहस्पति भी बैठा हो और सूर्य भी बैठा हो, दोनों में से कोई बैठा हो, मतलब यहाँ पे सूर्य की भी एक बात बोल दी है,
हम चैप्टर जरूर बृहस्पति का पढ़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे सूर्य की भी एक बात बोल दी है। अगर सूर्य भी 10वें घर में बैठा हो और बृहस्पति भी 10वें घर में बैठा हो तो इनके दोस्त भी हों। अब सूर्य को क्यों लिया? क्योंकि बृहस्पति सूर्य का जो मित्र है वो बुध है, तो यहाँ पे बुध भी बैठा हो उसका मित्र, तब भी उसको टक्कर मार के बर्बाद कर देगा, 10वें घर को खराब कर देगा, वो जहर भरेगा उसके अंदर, मदद नहीं देगा। क्योंकि 5 और 10 की टक्कर लाल किताब में बहुत भयंकर टक्कर बोली गई है, काम काज को बर्बाद करने वाली टक्कर बोली गई है। ये टकराव मतलब 5वां घर बुद्धि, आपका ज्ञान, 10वां घर इनकम, टकराव इतना भयंकर होता है कि ये दोनों ही खत्म हो जाती है। कहता है कि एक तरफ से मर्सिडीज आ रही है और एक तरफ से BMW आ रही है, दोनों वैल्यूएबल हैं, दोनों जब आपस में टकराएंगी दोनों की वैल्यू खत्म। तो दोनों ही इंपॉर्टेंट चीज है, 5वां घर भी और 10वां घर भी। इसमें अगर दो दोस्त भी आपस में बैठे होंगे तब भी टक्कर होगी, तब भी बिजनेस करने में दिक्कतें आएंगी, तब भी उसको बिजनेस करने में प्रॉब्लम्स आती है, कामकाज में दिक्कत आएगी। सिर्फ बिजनेस नहीं, ओवरऑल पूरा कामकाज, क्योंकि 10वां घर कामकाज है तो कामकाज में दिक्कत आएगी। तो ये बात बोली है कि दोस्त ही क्यों ना बैठे हो, जहरी दुश्मन होता हो। जहरी दुश्मन का मतलब है कि वो बहुत ही बुरा उसका दुश्मन बन जाता है। अब चाहे वो दोस्त क्यों ना बैठा हो उसका, वो भी उसको खराब करेगा। अब 5वें घर में 9वें घर में बृहस्पति हो और 5वें घर में सूर्य हो, आपस में मित्र हैं लेकिन आपस में बर्बाद करेंगे एक दूसरे को। 10वें घर में चंद्रमा हो, 5वें घर में बृहस्पति हो, तो भी आपस में एक दूसरे को बर्बाद करेंगे। और दुश्मन बैठे हो तो बात ही अलग है, वो तो करेंगे ही करेंगे। यहाँ पे बोलो चाहे दोस्त ही क्यों ना हो तब भी बर्बाद करेंगे, और दुश्मन है तो वैसे भी वो रूल उनपे भी एप्लीकेबल होगा। तो मतलब जब भी किसी की कुंडली में 10वां घर भरा हो तो 5वां घर खाली होना चाहिए, या 5वां घर में ग्रह हो तो 10वां घर खाली होना चाहिए, वरना इनकी आपस में टकराव हो जाती है। लाल किताब में तीन टक्करों को सबसे बुरा माना गया है। एक तो पहले से 7वें की टक्कर, 8वें से दूसरे की टक्कर और 5वें से 10वें की टक्कर। ये टक्कर बहुत बुरी होती है, कामकाज को बर्बाद करती है। 8वें से दूसरे की टक्कर धन इनकम परिवार को बर्बाद करती है, और लगन से 7वें की टक्कर आपकी गृहस्थी और आपकी सेहत को बर्बाद करती है। तो यही सबसे चीज है, कहते हैं कि हेल्थ, परिवार और वर्किंग लाइफ, मतलब हेल्थ, फैमिली और वर्किंग लाइफ, जिसकी ये 3 चीज अच्छी है ना, वो जीवन में अच्छा सरवाइव करता है। और इन तीनों चीजों के कारक है पहले से 7वां, 5वें से 10वां और 8वें से दूसरा। तो ये 3 टक्करें सबसे बुरी लाल किताब में बताई गई है। ठीक है, तो यहाँ पर यही बात बोली गई है कि जब भी 5वें घर में कोई ग्रह हो और 10वें घर में उसका मित्र ग्रह भी बैठा हो तो ये आपस के टकराव भी जहरी दुश्मन की तरह होगा कि एक दूसरे को देख कर भी वो खुश नहीं होंगे। इस तरीके की बात बोली गई है। तो ये सब क्लियर है, आपको समझ में आ गया यहाँ तक का, दोहो तक का? समझ में आ गया राजेश जी? जी गुरुजी। पढ़ते हैं आगे। हिंदी में इसकी क्या डिस्क्रिप्शन दी गई है, हिंदी में क्या इसको थोड़ा सा डिस्क्राइब किया गया है। निर्धन पिता यतीम बच्चे को निर्धन ही छोड़ जाए। निर्धन पिता अपने बच्चों को भी निर्धन ही छोड़ जाए, मतलब ऐसा पिता यानी कि जिसका बृहस्पति 10वें घर का होगा वो खुद तो निर्धन होगा ही, वो अपने बच्चों को भी निर्धन ही छोड़ के जाएगा। वो कुछ समेट नहीं पाएगा अपने परिवार के लिए। ये वाली बात यहाँ पर बोली गई है। एक चीज मैं आपको पढ़ा देता हूँ। यहाँ पे लिखा है ना, देखो 5वें घर में ख्वाह दोस्त उनके जहरी दुश्मन होता है। यहाँ पे देखो स्टार ए लिखा हुआ है, तो इसका मीनिंग ये लिखा हुआ है कि बस्ते खुद अपनी व उम्र शुक्र की जब नर ग्रह
का साथ हो ना, वरना लंबी उम्र होगी। तो यहाँ पे एक बात बोली गई है कि वहां पर कोई भी खुद अपने दोस्त हो या शुक्र या नर ग्रह हो तो व्यक्ति की उम्र जरूर लंबी हो जाती है, लेकिन वो कामकाज वाली चीजें बर्बाद होती हैं। तो यहाँ पे ये वाली बात बोली गई है और कुछ नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आगे क्या लिखा हुआ है, गरीब पिता अनाथ बच्चों को गरीब ही छोड़कर जाएगा, उसकी जिंदगी में बच्चे ने चाहे मैल देखे, उसकी जिंदगी में बच्चे ने चाहे मेल देखे, परंतु जागने पर उसी उसी टूटी चारपाई और गद्दों के तबेले में ही लपटा पाया। यहाँ पे बात ये बोला गया है कि ऐसा ऐसा आदमी अपने बच्चों को, मतलब वो गरीब पिता अपने बच्चों को गरीबी छोड़ के जाएगा। अब चाहे उसने अपने बच्चे को सपने में महल ही क्यों ना दिखाए हो, लिखा है ना ख्वाब में, उसकी जिंदगी में बच्चे ने ख्वाब में महल देखे, कि उसके बच्चे ने, यानी कि जो 10वें घर का बृहस्पति है वो अपने बच्चों के लिए कुछ नहीं छोड़ के जाएगा, वो गरीब पिता बच्चों को गरीबी छोड़ के जाएगा। अब चाहे उसके बच्चे ये सोच लें कि मेरे पिताजी मेरे लिए घर बनाएंगे, महल बनाएंगे, स्वर्ग बनाएंगे, ऐसा सोच के वो रहे, लेकिन अब क्या बोलना चाह रहे हैं यहाँ कि उसके बच्चा चाहे ख्वाब में महल देखे, मगर जागने पर उसी टूटी चारपाई और तबेला खारे में लेटा पाएगा, खारा में लेटा पाएगा। कहने का मतलब है कि वही वो सपना ही है उसका, वो सपना ही रह जाएगा। अब उसके सामने उसका पिताजी एक्सपायर भी हो जाएंगे, गरीबी में ही उसके पिताजी भी एक्सपायर हो जाएंगे। यहाँ पे बात बोली कि वो अपने कफन के साथ लपेट के लेके जाएगा, कि बच्चे को कराएगा कि हाँ हम ये करेंगे, वो करेंगे, हम घर बनाएंगे, हम मकान बनाएंगे, हम संपत्ति बनाएंगे। वो अपने बच्चे को सपने तो दिखाएगा, और बच्चा सपने भी देखेगा कि मेरे पापा मेरे लिए ये करेगा, परिवार में ये करेगा, लेकिन एंड टाइम पे वो व्यक्ति, उसकी मृत्यु हो जाएगी बृहस्पति 10 वाले की, तो मतलब अपने सपने अपने कफन के साथ ही वो लेके चला जाएगा। तो यहाँ पे ये वाली बात बोली गई है कि ऐसे व्यक्तियों को, वही है ना कि धन जर की बात आ गई, जो पहले बताया ना, जर और तालीम का नुकसान बताया था ना, तो वही चीज है। यहाँ पे नुकसान मिलेगा, पढ़ाई लिखाई का, जड़ जमीन का नुकसान उसको मिलेगा। ऐसे व्यक्ति संपत्ति नहीं जुटा पाती, और बाई चांस अगर इनको संपत्ति मिल भी जाए तो ये अपने स्वभाव की वजह से किसी को दान कर देंगे, मतलब बांट देंगे, किसी को भी दे देंगे। कई बार ऐसे देखा गया है कि अगर एक बृहस्पति 10 वाला भाई है और दूसरे भाई को वो अपनी संपत्ति दे देता है, खुद को भी कहता भाई तू ही रख ले, मुझे लड़ाई झगड़े नहीं चाहिए, तू ही रख ले। कुछ लोग लड़ाई झगड़े करके, बहसबाजी करके, या प्यार सलाह मशवरा करके पंचायत में जाके, कोर्ट कचहरी में जाके अपना हिस्सा तो ले लेते हैं, लेकिन ऐसे लोग तो वो भी नहीं करते कि जा भाई तू खुश हो जा, मुझे परमात्मा और देगा, और परमात्मा उनको कभी नहीं देता, क्योंकि बृहस्पति तो खराब है ही उनका, और केतु पाए ना सुध, उनकी प्रार्थना परमात्मा तक पहुंच ही नहीं पाती, क्योंकि केतु का काम है आपकी प्रार्थना को परमात्मा तक पहुंचाना। अब यहाँ पे बोला केतु पाइनस हो, तो आपकी परमात्मा के पास केतु जो है कि आपकी जो प्रार्थना परमात्मा तक जाएगी नहीं, तो आप किसी के साथ कितना भी भला कर लो, आपकी प्रार्थना के परमात्मा तक नहीं जाएगी। तो वही चीज है कि ऐसे लोग के पास संपत्ति होती भी है, फिर भी ये किसी को दे देंगे, भाई तू रख ले, मुझे नहीं चाहिए, मैं तो बना लूंगा, मुझे परमात्मा और देगा, वो नहीं देता। इसलिए गरीब पैदा होके गरीब ही मर जाता है। इसलिए इनको शनि की चालाकी अपने लाइफ में लेनी चाहिए, क्योंकि शनि क्या है, चालाकी है, थोड़ी सी चतुराई है कि कैसे कैसे अपना काम निकलवाना है। तो वो यहाँ पे बात बताई गई है। पहना सुध, ना सुर देखा ना आखिरी देखा, ना शुरू देखा ना आखिरी देखा, जो खूब देखा तो अफसोस देखा। यहाँ पे बोला है ना शुरू देखा ना आखिरी देखा। शुरू मतलब बचपन से जवानी, ये है शुरुआत, ना आखिरी मतलब बुढ़ापा, जवानी से बुढ़ापा, मतलब शुरुआत की जिंदगी और आखिर की जिंदगी दोनों ही बेकार देखी है इस व्यक्ति ने। जहां भी देखा अफसोस देखा, जवानी में भी अफसोस रहा कि मैं कुछ नहीं कर पाया, बुढ़ापे में भी अफसोस रहा कि मैं जवानी में कुछ नहीं कर पाया। तो दोनों ही अफसोस यहाँ पे मनाएगा व्यक्ति, तो जीवन में अच्छी चीजें नहीं आएगी। और लिखा है, और लिपटी हुई आरजू को कफन में ही ले जाते देखा,
लिपटी हुई आरजू आरजू को कफन में, आरजू को कहते हैं इच्छाएं, उम्मीद। तो ऐसे व्यक्तियों की जो उम्मीदें हैं वो उनके साथ उनके कफन में लपटी हुई जाती है, वो कभी पूरी नहीं हो पाती है। बात फिर वही आ जाती है कि आपका स्वभाव, आपके कर्म, अगर आपका शनि खराब है तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, आप जीवन में कुछ नहीं जता पाओगे। बृहस्पति 10 का शनि, लाल किताब में पंडित जी ने बहुत ही बुरी कंडीशन बताई है लोगों की, और ये कंडीशन मैंने होते हुए देखी है। कई मेरे पास क्लाइंट्स मेरे ऐसे हैं जिनके बृहस्पति 10 के हैं, उनकी जिंदगी इतनी टिपिकल है, इतनी बुरी है, जो उनको खुद समझ में नहीं, कुछ लोगों को तो खुद समझ में नहीं आती कि उनकी जिंदगी कितनी बुरी चल रही है, लेकिन उस बृहस्पति 10 की ऊर्जा इतनी उनके जीवन में बढ़ी हुई है कि वो खुद उसको बर्बाद करते चले जा रहे हैं। तो यहाँ पे ये बात बोली गई है कि उसके सपने बहुत होते हैं, लेकिन वो भी उसके सपने उसके मरने के बाद उसके कफन के साथ ही जाते हैं, कोई बदलाव नहीं आता। आगे लिखा है, देखा कफन के साथ ही ले जाते देखा। 27 उम्र से 36 उम्र तक मंदा, मगर 28 के बाद, जबकि 28 के बाद गणेश जी या सबके पूजने का स्थान बनता देखा, जबकि भाई की सहायता या उसका साथ होगा हो। अगर ऐसे 28 के बाद, कि 28वां साल मंगल का होता है, मतलब ये जो बुरे हालात रहेंगे, इतने बुरे हालात रहेंगे 27 उम्र से 36 तक बहुत मंदा, मगर जो 28वां साल होगा, मतलब जो एक 28वीं, 27 से 36 तक तो मंदा असर होगा, लेकिन जो 28वां साल होगा, जो 28वीं एज होगी आपकी, वहां पे वो मंगल का साल माना जाता है। वहां पे मंगल तक 28वें साल तक की तो मंगल की एज होती है। तो अगर इनका भाई है तो भाई का सपोर्ट मिलता है। गणेश जी या सबके पूजने का स्थान बनते देखा, मतलब इनको नॉलेज मांगने वाले, इनसे सलाह मांगने वाले, जैसे गणेश जी को पूजा जाता है, जैसे पहले पूजने वाले, पहला इनको एक वैल्यू मिलने लग जाती है। सिर्फ 28 साल की, सिर्फ 1 साल के लिए ये वाली कंडीशन आती है, सिर्फ 1 साल के लिए, और फिर इनकी जिंदगी वैसी ही हो जाएगी। सिर्फ 28वें साल इनके जीवन में थोड़ी ऐसी वैल्यूबल आती है कि लोग इसे पूजने लग जाते हैं, लोग इनको वैल्यू देने लग जाते हैं, फिर इनको लगेगा कि हाँ, जबकि अगर इनका बड़ा भाई है तो ही ये चीजें आएंगी, क्योंकि मंगल ऑलरेडी मौजूद है। 28वां साल मंगल का होता है और 10वें घर में मंगल उच्च का होता है, तो 28वां साल जो होगा वो मंगल का साल होगा। उस साल में इनको वैल्यू मिलेगी, बस उस साल के अंदर इनको अपनी जिंदगी में एक अच्छे सुख देखने को मिलेंगे। उसके बाद फिर से वही हालात, मगर आगे क्या लिखा है, पूजने का स्थान बनते देखा, मर मरकर बुढ़िया राग गाए, लोग कहे से उसे ब्याह है। मतलब ये एक पंजाबी मुहावरा है कि मर मर के बुढ़िया राग गाए, लोग कहे कि उसे ब्याह है। मतलब ये पंजाबी मुहावरा है कि एक बूढ़ी औरत है, वो खामखा कराती रहती है कि आज मैं मर गई, मेरे को बचा लो, मेरे को बचा लो, मतलब वो रोज यही कही जा रही है, रोज यही कहा जा रहा है, तो रोज लोग क्या कहते हैं कि वो तो पागल है। वो सही में भी करा रही होगी बुढ़िया, मतलब वो व्यक्ति सही में भी बुरा परेशानी बोल रहा होगा, तो लोग उसकी वैल्यू नहीं करेंगे, उसकी कदर नहीं करेंगे। मतलब बाद में, पहले जो 28वें साल में उसकी कदर होगी, गणेश जी की तरह पूजा जाएगा वो, मतलब उसकी हर सलाह मानी जाएगी, सिर्फ 28वें साल। उसके बाद फिर वही जिंदगी, कि बाद में भी बंदा अगर किसी की मदद मांगेगा या किसी तरीके से उसको हेल्प मांगेगा, फिर उसकी जिंदगी वैसी हो जाएगी, लोग उसके ऊपर ध्यान नहीं देंगे। आगे लिखा है, उसने गरीब को तरस खाकर रोटी दी, तो पुलिस के डंडे की मार उसको इनाम में मिली। अब देखो यहाँ पे वही वाली बात आ गई कि अगर 10वें घर के बृहस्पति वाले ने तरस खाकर किसी को रोटी भी खाने को दी ना, और उसे लगेगा कि मेरे को उसका भला मिलेगा, मेरे को उसकी दुआ मिलेगी, तो उसके भी इनाम में उसे पुलिस के डंडे की सजा, मतलब पुलिस के डंडे मिलेंगे उसको इनाम में, क्योंकि उसकी प्रार्थना परमात्मा तक पहुंच ही नहीं रही है कि केतु पाए ना सुर,
केतु तो सुध ही नहीं पा रहा ना, तो उसकी परमात्मा तक उसकी प्रार्थना नहीं पहुंच रही है, तो कहां तक तुम्हें उस चीज का फल मिलेगा। तो कहता कि तुमने गरीब को रोटी भी खिला दी ना, तो उसके बदले में भी तुमको पुलिस के डंडे मिलेंगे। इसीलिए बोला जाता है कि 10वें घर के बृहस्पति वाले को ज्यादा धर्म कर्म के काम नहीं करने चाहिए, उसका भला नहीं होगा, नहीं तो बुरा ही होगा उसके जीवन में। पुलिस के डंडे की मार के सारा इनाम मिलेगी। आगे क्या लिखा है, किसी का तो पेशाब भी तेल की भांति रोशनी देगा, परंतु किसी का पेशाब भी तेल की भांति रोशनी देगा, परंतु इनका तो शुद्ध तेल भी पेशाब से भी कम कीमत का होगा। लो, और ज्यादा बुरी कंडीशन। ये एक तरीके का मुहावरा यूज कर दिया गया है, मतलब किसी का तो नॉर्मल सी नॉर्मल चीज भी उसको इनकम दे देगी, इनकी तो अच्छी से अच्छी चीज भी इनकम ना देके इनके लिए परेशानी ही खड़ी करेगी। तो ये बृहस्पति 10 वाली की चीजें हैं, इस तरीके से बृहस्पति के 10 वाले की जिंदगी में होते हैं। तो यहाँ जो सलाह होती है, यहाँ पे सीधे एक सलाह होती है कि जन्म कुंडली में बृहस्पति जिसका 10वें घर में है, उसको अपने शनि को जगाने की सख्त जरूरत होती है। अगर उसने शनि को खत्म कर दिया, क्योंकि बोला जाता है कि बृहस्पति की ठंडी हवा से बृहस्पति का सांप जो है वो सो जाता है, तो मतलब शनि की चालाकी खत्म हो जाती है। तो अब तो शनि बृहस्पति के घर में ही आके बैठ गया, तो मतलब शनि की चालाकी वाला सांप तो बिल्कुल ही सो गया। और सांप कॉम्बिनेशन किस चीज का है, ये देखो, सांप के अंदर जहर है, दांत हैं, तो वो बुध है, जहरीले दांत हैं तो बुध है। सांप राहु केतु है, पूंछ केतु है, मुंह राहु है, और पूरा सांप सांप बना है, शनि बोला गया है। तो शनि, राहु, केतु और बुध, बृहस्पति 10वें घर में होता है, ये चारों ग्रह बर्बाद हो जाते हैं। और आज की दुनिया में कमाई किससे हो रही है, इन चारों ग्रहों से ही हो रही है, शनि, राहु, बुध और केतु से ही हो रही है। अगर ये ग्रह बर्बाद है आपके, आप नहीं कमा सकते आज की दुनिया में। ये चीज है आपको। तो कुछ कंफ्यूजन है तो क्वेश्चन करो, पूछो उसके बारे में कि क्या चीज है, कैसी चीजें हैं। अमित जी पूछना कुछ। नहीं गुरुजी, पढ़ लेंगे, नेक्स्ट टाइम पूछ लेंगे, अच्छा समझ में आ ही रहा है सारा। राजेश जी कुछ कंफ्यूजन। नहीं गुरुजी, सब एक बार पढ़ लेंगे इसको। चलो एक उपाय मैं आपको बता दूं उसका, अच्छा लगा या बृहस्पति 10 का बुरा लगा ये बताओ। ये बहुत बुरा है गुरुजी। मिजरेबल लाइफ। ये इमेजिन भी नहीं कर सकते कितनी अलग कंडीशन बताई गई है। क्या बृहस्पति इस लेवल की भी परेशानी दे सकता है, कभी सोचा था जन्म कुंडली में किसी ने। नहीं जी। अब इसका एक छोटा सा इलाज मैं आपको बता देता हूँ, ये सिर्फ उपाय है और उपाय के तौर पे इसको इस्तेमाल करना है, इसकी आदत नहीं डालनी, इसकी किसी को अथा नहीं बतानी। ऐसे बृहस्पति वाले को, 10वें घर के बृहस्पति वाले को ब्रांडेड विस्की या वाइन पीनी चाहिए थोड़ी थोड़ी। ऐसे व्यक्ति को थोड़ी सी ना ब्रांडेड विस्की, जो ब्रांडेड होती है, महंगी से महंगी विस्की लेके आए, और ज्यादा नहीं, 2-3 दिन में थोड़ी सी 2 ढक्कन डाल के वो पिया करे, मतलब एक दवाई के तौर पे पिया करे। क्योंकि जो ब्रांडी होती है, जो वाइन होती है, उसमें अल्कोहल होता है, तो शनि होता है, राहु होता है, फलों से बनती है तो बुध होता है, और महंगी लेके जाएगा तो लग्जरी चीज का होता है, तो शुक्र की चीज आती है, और फलों का एक्सट्रैक्ट होता है, मतलब किसी भी चीज का एक्सट्रैक्ट निकाल के उसकी वाइन बनाई जाती है, तो किसी का भी निचोड़ केतु होता है, तो ये चारों ग्रह उस व्यक्ति को मिल जाते हैं।
और जब वो थोड़ी सी ब्रांडी या वाइन टेस्ट करता है और महंगी से महंगी बढ़िया से, मतलब जो अच्छी से महंगी तुम ले सकते हो, चाहे उसका पॉइंट लाके पियो, अगर आप वो लेते हो तो आपका शनि जागता रहता है, उसके जीवन में सारी सुख सुविधाएं मिलती रहती हैं, उसे कोई बड़ा उपाय करने की जरूरत नहीं है। ये इस चीज का सबसे बड़ा उपाय है। तो गुरु जी बात पूछी थी, हाँ। इसके लिए कोई दिन भी अच्छा वीरवार को नहीं पीनी या शनिवार को नहीं पीनी, या शनिवार को जो पीना जरूरी होता है अच्छा होगा? देखो, पीने का कंसर्न क्या होता है कि आप सभी जानते हो कि आज के समय में सबसे ज्यादा लोग सैटरडे को पी रहे हैं। हाँ जी। क्यों? अगले दिन शनिवार है, छुट्टी है, आज छुट्टी शनिवार है, आज तो अगले दिन संडे है, पार्टियां बहुत होती हैं। शनिवार को सबसे ज्यादा प्लान होता है लोगों का, ठीक है ना। और मंगल शनि नहीं पीनी, बृहस्पतिवार नहीं पीनी, ये एक ग्रंथों की बात बोली गई है कि मंगलवार हनुमान जी का है, हमें नहीं लेनी चाहिए। क्योंकि कारण क्या है, सुनो, मंगलवार, मंगल का दिन, वाइन क्या है, शनि और राहु का कॉम्बिनेशन। तो मंगलवार के दिन मंगल की ऊर्जा ज्यादा होती है, और शनि उस समय आप वाइन लेते हो तो राहु और मंगल का कॉम्बिनेशन, शनि का कॉम्बिनेशन बनेगा, ऐसा व्यक्ति बीमार पड़ता है। ठीक है जी। क्योंकि मंगल अंगारक दोष बनेगा उसके जिंदगी में उस दिन, मंगल अंगारक, मंगल और राहु का कॉम्बिनेशन बनेगा, और शनि मंगल का जब मेल होता है तो नीच केतु पैदा होता है, जिसकी वजह से बॉडी में गांठें बनती हैं, ब्लॉकेज जाती है, तो उसको बीमारियां लगती है। ठीक है जी। और जिसका राहु खराब है, अगर वो शनिवार वाले दिन पीता है तो शनि राहु का शापित दोष बनेगा, तो उसके राहु कुंडली में जो राहु है वो तांडव करने लग जाता है। ठीक है जी। ठीक है। तो जिसकी कुंडली में बृहस्पति अच्छी प्लेसमेंट पे हो और शनि अच्छी प्लेसमेंट में हो, थर्सडे के दिन अगर वो टेस्ट करता है तो अच्छी कंडीशन आएगा। और बृहस्पति अगर गलत डिपार्टमेंट में बैठा हो या शनि गलत डिपार्टमेंट में बैठा हो, या ऐसा कॉम्बिनेशन हो कि बृहस्पति और शनि आपस में टकराव भी हो रहा है और गलत डिपार्टमेंट में हो रहा है, तो बृहस्पति वाले को पिएगा तो उसकी जिंदगी बेकार हो जाएगी। ठीक है गुरु जी। तो जहां तक है पीने का जो विचार होना चाहिए, वो बुधवार को रखो आप, बुधवार को? क्योंकि बुधवार क्या है, बुध ग्रह शनि का भी मित्र है, राहु का भी मित्र है, और ठीक शराब है। क्या है, राहु और शनि है। हाँ, कांच की बोतल में मिलती है तो कांच क्या है, बुध है, बुध है ना, ट्रांसपेरेंट है ना वो। ट्रांसपेरेंट है। हाँ, कई कई बोतलें हरी होती हैं, कई बोतलें काली होती हैं, ब्राउन भूरी होती भी रंग की होती है ना, नीले रंग की भी होती हैं। नीला रंग क्या है, राहु बुध। वो है। काला रंग क्या है, शनि बुध। और कुछ शाइनिंग बोतल में भी आती है, चमकदार बोतल होती है, महंगी वाली शराब जितनी होती है। अब शुक्र हो गया। शुक्र बुध हो गया, तो ये मित्र हो जाते हैं एक तरीके से। तो ये सिर्फ उनके लिए है, ये 10वें घर का बृहस्पति है, वो भी एक तरीके की ड्रॉप, 2 ढक्कन ड्रॉप ले तो उसके जीवन में अच्छी स्थिति देखने को मिलेगी। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप उस चीज को खराब कर लो, आदत बना लो। समझ रहे बात को? आप में से किसी का 10वें घर का बृहस्पति तो नहीं है? नहीं गुरु जी, मेरे मित्र ये मित्र उनका है। तो सलाह भी सोच समझ के देना। नहीं, वो गए थे लाल किताब वालों के पास ना, तो उपाय बताया, सारे पूजा पाठ बंद कर दी, लंगर भंडारे सब बंद कर दिए, तरस तरस खाना बंद कर दिया। और कब उनको से बंद कर? बस अभी गए थे जी, 10-15 दिन पहले वो। किसने बंद करवाया? है जी। किसने किसकी सलाह से बंद किया उन्होंने? वो कोई लाल किताब के गुरु जी थे, अच्छा। उनकी सलाह से। तो बंद और करवाया 10 ना साल उनसे? से। हाँ जी, हाँ जी, सब बंद कर दिया। हाँ, लंगर भंडारे, यही। पूजा पाठ, मंदिर, घर का मंदिर, फैक्ट्री का मंदिर। अब देखना, अगर उसने ये चेंजेस किए ना उसकी लाइफ में, देखना कितने बड़े चेंजेस आएंगे। और 10 तांबे सिक्के हर महीने
चलते पानी बहाने बोलिए उनको। अब देखो 10 क्यों बोले, 10वें घर का बृहस्पति है इसलिए, घर का मतलब, हाँ। तांबे के सिक्के बहाने के लिए बोले है ना उन्होंने। हाँ जी, हाँ जी। लॉजिक सी है उसका। तो चेंजेस ला के देखो, अपने जीवन में बदलाव आता है। 7वें घर के बृहस्पति वाले को मंदिर नहीं रखना चाहिए घर के अंदर, घर बोला के जाता मंदिर, दुकान। हाँ जी, हाँ जी। है। क्योंकि सीधी सीधी बात है भाई साहब, बृहस्पति बढ़ाओगे नुकसान आएगा। जो ग्रह खराब है, खराब ऊर्जा बढ़ाओगे नुकसान आएगा। क्योंकि यही सेम बात 7वें वर्ष से लागू लागू होती है, सेम चीज ही। सेम बात लागू इसलिए होती है कि यहाँ पर क्या है, 70% उसके ऊपर बात लागू हो जाती है। और जैसे पूजा पाठ नहीं करनी, मत घर के मंदिर, कपड़े दान नहीं करने। हाँ, पूजा पाठ नहीं करनी है, हाँ, दान पुण्य नहीं करना, तरस खाना नहीं है, नहीं होना। पूजा पाठ नहीं करनी, कपड़े दान नहीं करने, ये सारी बात अप्लीकेबल होती है, पूरी बात अप्लीकेबल। एक हमने ना 7वें घर के बृहस्पति में बोला था कि चांदी की डिब्बी में चावल भर के रखने अपने पास हमेशा। चंद्रमा चांदी मजबूत की करना डिब्बी, है ना। हाँ चंद्रमा मजबूत करना है। गोल डिब्बी होनी चाहिए, चौरस होनी चाहिए, या कोई भी हो, चकोर होनी चाहिए, स्क्वायर में। चकोर, स्क्वायर देखो, डिब्बी चाहिए। गोल दायरा जब भी किसी भी चीज का होगा, उसे बुध समझना। ठीक है जी। कुछ भी चीज गोल है, रोटी गोल है तो बुध है, कटोरी गोल है तो बुध है, प्लेट बुध, गोल है तो बुध है, कोई भी गोल दायरा है तो बुध है। और उसके बीच में अगर कट लग गया है तो उसकी वो एग्जैक्ट जो उसका कारक चीज है वो मिलेगी आपको। और जहां टांका लग गया, क्योंकि बुध कभी गोल दायरा नहीं है, बुध है टांका। जब भी हम कोई भी चीज को, एक लोहे की छड़ है, लोहे की सलिया है, उसको जब मोड़ के आप जब तक उसको टांका नहीं लगाओगे ना, तब तक वो पूरी गोल नहीं होगी, क्योंकि उसके बीच में कट है। जैसे अगर उसके अंदर तुम उसको मिला भी दोगे ना, तब भी उसमें से हवा पास होगी। जहां से हवा पास ना हो वो चीज बुध है। और जब एक लोहे की सरिया को आप पूरा गोल करके नीचे बेल्ट कर दोगे, तो अब वो क्या है, अब वो पूरी गोल है। पहले लोहे की सरिया थी, पूरा गोल कर दिया, उसे जॉइंट नहीं किया, तो वो सिर्फ शनि था। ठीक है, ठीक है गुरु। वो सिर्फ शनि था। मतलब जब आपने लोहे की सरिया ली, उसको कोई भी आकार दे दिया आपने, उसको गोल कर दिया पूरा, लेकिन उसको टाका नहीं लगाया, तो वो सिर्फ शनि है, प्योर शनि है, नथिंग एल्स, और कुछ नहीं है। और जैसे ही जहां पे वो गोल होके, जहां पे वो जोड़ आ रहा है, वहां पे जैसे ही आपने टाका लगवा दिया, अब वो बुध शनि हो गया। ये तुम ना तो बुध की चीज होती है टाका, जिससे चीजों को ज्वाइंट किया जाता है। तो टाका जहां लग जाता है, वो चीज गोल होके टाका लग जाती है, तो वो बन जाती है बुध। सीधी सीधी बात है। तो बुध का सिर्फ टाका होता है। इसलिए कुछ उपाय तांबे के लोटे में मूंग भर के टाका लगवा के प्रवाहित करवाया जाता है, क्योंकि वो बुध का टाका माना जाता है। ठीक है, तो और कुछ पूछना है तो ठीक है, वो ना ओवर करते हैं। मिलते हैं बृहस्पति 11 की क्लास में। ठीक है गुरु। ठीक राधे है राधे जी। गुरु जी। जय श्री राधे। राधे।